माँ, उस बस वाले किस्से के बाद ना तुलसी की माँ ने कस्टडी के केस को प्रीपोन कर दिया है माँ। ये हे प्रभु, उन्होंने कोर्ट में प्रूव कर दिया कि हम गुनगुन का ख्याल नहीं रख सकते, इसलिए जल्द से जल्द हमें गुनगुन को उनके पास छोड़ना होगा। पता नहीं ये माँ को भी क्या हो गया है। गुनगुन अपने पापा और अपने फैमिली के साथ खुश नहीं रहेगी तो और कहाँ रहेगी? मुझे नहीं जाना है। I don't want to go. कोई कहीं नहीं ले जा रहा बेटा तुम्हें। नहीं, चुप चुप। ये जरूर इस दामिनी का काम है, इसी ने ये आग लगाई है। राधा प्लीज कुछ करो। मोहन जी देखिए, आपकी तबीयत अभी तक पूरी तरह से ठीक नहीं हुई है। आप तो जानते हैं ना शादी में कितनी भाग दौड़ है, आप कैसे कर पाएंगे? आप अभी के लिए रह राधा, मेरी लाइफ में ना मेरी बेटी से ज्यादा जरूरी कुछ नहीं है, मेरी तबीयत भी नहीं। तुम बहुत सीधी हो यार, तुम्हें नहीं पता कि कोर्ट में केस जीतने के लिए लोग अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट, अपना आत्मसम्मान, अपनी डिग्निटी, अपना सब कुछ दांव पर लगा देते हैं। मुझे ये तक नहीं मालूम कि केस जीतने के लिए तुलसी की माँ और वो लॉयर मुझ पर क्या क्या इल्जाम लगाएंगे। इसलिए जल्दी कर लेते हैं ना ये शादी। कौन है? किसने लाइट बंद किया? बोलो। कौन हो आप? मैं हूँ। दामिनी मैडम, आपका इंतजार कर रहा था। आइए आइए। समझते क्या हो तुम अपने आप को? क्यों बुलाया मुझे यहाँ? और अगर मैं नहीं आती तो क्या कर लेते? ओह मैडम जी, सही है, मैंने क्या क्या नहीं किया आपके लिए और क्या क्या कर सकता हूँ ये आपसे बेहतर कोई नहीं जानता। आपको तो थैंक यू बोलना चाहिए था। मेरे साथ इतना सब कुछ होते हुए भी मैंने मुंह नहीं खोला। आपकी करतूतों की तो पूरी की पूरी किताब है मेरे पास। अरे क्या क्या नहीं किया था मैंने आपके लिए। उस राधा को मैंने जंगल से उठाकर अपनी जान भी खेलकर मैंने उसे दफनाया था। अरे उस बस में भी बॉम्ब लगाया मैंने। क्या क्या नहीं किया, ना जाने ऐसे कितने काम बिना टेंशन बिना रिस्क के मैंने किया। मुझे टेंशन हुई तो आप खिसक लिए मुझे यहां सड़ने के लिए छोड़कर। बहुत हो गया, अब आपका काम करना बंद। मेरा पैसा दो, मुझे चलता करो। ओ मैडम जी, बोलिए बोलिए, आप कब दे रही हो मेरा पैसा? बोलती क्यों नहीं आप? ओह अच्छा, मतलब आप मेरा पैसा नहीं देंगी। अब गुंडे से गुंडागर्दी करोगी। बहुत बढ़िया, अच्छा है, मैं तो मेरा पैसा लेकर ही रहूंगा। ये पैसा आप दो या ना दो, अब तो कोई और देगा। आप ना सही, कोई और सही। आप जिसके लिए ये सब कर रही थी ना, मैं उससे डील करूंगा। मोहन त्रिवेदी, वो मुझे पैसे देगा और मैं आपका नाम। ले जाइए इसे। बता दो, रुकिए। बताता हूँ।
ये सब मैंने इनके कहने पे किया था। इन्होंने ही कहा था करने के लिए सब। दामिनी, अपना घर स्वर्ग से कम नहीं होता है ना, लेकिन इसी घर को स्वर्ग बनाती है वो औरत जो कभी पत्नी तो कभी माँ, कभी बेटी या तो कभी बहन के रूप में अपने पूरे परिवार को एक पौधे की तरह सींचती है। बिल्कुल उसी तरह दुआ जीजी ने भी अपने प्यार से अख्तर मंजिल को एक जन्नत का रूप दिया है। लेकिन पता नहीं दुआ जीजी के इस जन्नत को ना किसी की नजर लग गई है, जो हैदर जी दूसरी शादी करना चाहते। अगर ये बाहर वाले इंसान ने तुम्हारे राहुल, केतकी या वो राधा का नाम लिया होता तो तुम क्या इतनी आसानी से भरोसा कर लेते उस पर? नहीं ना? हमें पता है कद्दू, तुम्हें पहले से ही हमारी बिटिया पर भरोसा है ही नहीं। तुम हमें प्यार करती ही नहीं हो। बस मौसी, ऐसे आंसू बहाने से आपकी बेटी का क्राइम नहीं छुप जाएगा। दामिनी नहीं, इनके कहने पे मैंने बस में बॉम्ब लगाया था। इन्होंने ही पैसे दिए थे। हवेली माँ से? ये नहीं, कादम्बरी देवी। ये इन्हीं के कहने पे ऐसा किया था। कुछ भी बोलने का तेरी हिम्मत कैसे हुई मेरी माँ का? याद आ गया मुझे। ये भाई साहब, इन्होंने मुझे बुलाया था, चाट खाने के लिए बुलाया था गोल चौक वाले चौराहे पे। और बोलो। दो प्लेट खा गया मैंने, पूरी खा गया। और चाहिए चल, और चाहिए चल, और चाहिए क्या कर रहा है? मोहन ये इसकी तबीयत ठीक नहीं लग रही है। ये क्या हो रहा है इसे? अगर तुम्हें यहाँ से निकलना है ना तो जैसा मैं बोल रही हूँ वैसा करो। तुम्हें सबको ये यकीन दिलाना पड़ेगा कि तुम अपना मानसिक संतुलन खो चुके हो, समझे? अरे डॉक्टर को बुलाओ। लेकिन अब आपने हमारी गुनगुन को मारने की धमकी दी हमें, गुनगुन की माँ को। और माँ के सामने बच्चों को मारने की धमकी नहीं दिया करते। अब अगर गलती से भी आपने कभी अपने सपने में भी गुनगुन को हाथ लगाने के बारे में सोचा ना, और बाकी बिहार जी की कसम, थप्पड़ नहीं मार ही डालेंगे आपको। अब अगर सूरज पश्चिम से भी उग जाए तब भी हम आपकी मोहन जी के साथ शादी नहीं होने देंगे।
राधा तुम्हें तो मैं और इस काम में मैं तुम्हारे साथ हूँ राधा। ऐसा लगा जैसे किसने हमारा हाथ पकड़ा। मैं हूँ राधा, तुलसी। वो बहुत ही अलग सा स्पर्श था जिसमें प्रेम था, ममता थी। ओह नो, तुलसी राधा को अपने होने का एहसास दिला रही है। मैं ऐसा होने नहीं दे सकती। आज मैं तुझे राधा का काम बिगाड़ने नहीं दूंगी दामिनी। क्या कर रही है बिटिया? आप माँ है ना दामिनी जीजी की। आपका काम क्या है? अगर आपके बच्चे गलत रास्ते पर चले जाए तो उन्हें सही रास्ते पे ले आना। और आपने क्या किया? आपने तो खुद जानबूझ के दामिनी जीजी को इस पाप के रास्ते पे ढकेल लिया, गुनगुन की जान को खतरे में डाल दिया, उन 20 बच्चों की जान को खतरे में डाल दिया। आपको तो दामिनी जीजी को रोकना चाहिए था। और आपने क्या किया? आप उनका साथ देने लगी। आपको शर्म नहीं आती? छी! बिटिया वो बस अब और कुछ नहीं बोलना, नहीं तो समझ लीजिए अगर आपने कुछ और बोला ना तो हम भूल जाएंगे कि आप हमसे बड़ी हैं। वाह राधा, आज तो तुमने सच में दुर्गा माँ का रूप ले लिया। अब जाओ, जाकर जल्दी से मोहन को सब कुछ बता दो। भूत, पता नहीं ये भूतनी आज हमारी बिटिया को मार डालेगी। राम 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 राम। खोल दरवाजा। तुलसी, अरे तुलसी, तुलसी, जैसा तुम सोच रही हो ना वैसा बिल्कुल भी नहीं है। राधा के साथ मेरी कोई पर्सनल दुश्मनी नहीं है, पर वो मेरे मोहन को मुझसे छीनना चाहती, तो तुम ही बताओ मैं क्या करती। तुम्हारा मोहन तुम्हारा कभी नहीं हो सकता दामिनी। तुलसी प्लीज मुझे मत मारो। मैं चाहूँ ना तो तुम्हें अभी इसी वक्त मार दूं मैं। तुमने मेरी गुनगुन की जान लेने की कोशिश की, उन सारे मासूम बच्चों को मारने की कोशिश की। तुमने मुझे, लेकिन मौत तुम्हारे लिए सबसे छोटी सजा होगी दामिनी। तुम्हारे लिए बड़ी सजा तो यह है कि मोहन के सामने तुम्हारा असली चेहरा आ जाए।
उसे तुम्हारी पूरी सच्चाई पता चल जाए और फिर उसके बाद जब मोहन तुमसे हमेशा हमेशा के लिए दूर चला जाएगा ना, वो तुम्हारे लिए सबसे बड़ी सजा होगी। दरवाजा खोलो। क्या हुआ मासी, अब दरवाजा क्यों पीट रही हैं? वो अरे बेटा, अब हम क्या बताएं, वो जो 2.5 फुट चुड़ैल है ना, अरे राधा, वो हमारी बिटिया को धमका कर गई है कि वो उसका और मोहन का रिश्ता तोड़वा कर रहेगी। तो हमारी बिटिया ने अपने आप को कमरे में बंद कर दिया है। तुमने मोहन से गुनगुन को छीनने की कोशिश की ना, अब मोहन ही डिसाइड करेगा कि तुम्हारे साथ क्या करना है। राधा ने मोहन को अब तक पूरा सच बता दिया होगा। अब वक्त आ गया है दामिनी, तुम्हारे पिछले और अब तक के सारे पापों का हिसाब चुकाने का। एक काम कर बेटा, जाके पहले राधा को रोक। वो मोहन को कोई पट्टी पड़ाएगी ना तो कुछ ना कुछ जरूर प्रॉब्लम आ जाएगी। जा जा जा। पट्टी? कौन सी पट्टी? अरे जब मोहन अस्पताल में था तब हमने राधा के साथ जो किया था ना, हो सकता है शायद वो उसका बदला लेना चाहती हो। बता देगी वो मोहन को, पट्टी पढ़ा देगी कि तुमने राधा के साथ झगड़ा किया था। आई बात समझ में? हाँ, मुझे उसे रोकना होगा। अगर उस गवार राधा ने जाके मोहन भैया को ये बता दिया ना कि मैंने उस पर हाथ उठाया था, तो मोहन भैया तो मुझे धक्के मार के घर से बाहर निकाल देंगे। वही तो, मुझे कुछ करना पड़ेगा। मोहन जी, हमें आपसे कुछ कहना है। एक बहुत ही जरूरी बात बतानी है आपको। हमें पता है कि ये बात सुनने के बाद आपको बहुत दर्द पहुंच सकता है, शायद आपका दिल भी टूट जाए, पर हमारी गुनगुन के लिए आपका ये सच जाना बहुत जरूरी है। मोहन जी, मोहन जी, आज तक इस घर में जो कुछ भी बुरा होते हुए आया ना, चाहे हमारे साथ हो, गुनगुन के साथ हो या आप ही के साथ क्यों ना हो, आप सोच भी नहीं सकते वो किसकी वजह से है। वो जंगल वाला किस्सा, हमारा अगवा हो जाना, वो अखबार वाला किस्सा, हृदय जी का घर में आ जाना, गुनगुन का बोरवेल में गिर जाना, गुनगुन का आग में फंस जाना, बस में बम का होना, ये सारी चीजें किसी और की नहीं, बल्कि सिर्फ और सिर्फ दामिनी जीजी की वजह से है। हम जानते हैं कि इस वक्त आप गुनगुन के वो कोर्ट वाले केस की वजह से काफी परेशान हैं, पर इसका मतलब ये तो नहीं ना कि आप किसी गलत इंसान से शादी करके अपना और गुनगुन का जीवन ही नष्ट करते हैं। मोहन जी, बोलिए ना कुछ। हम नफरत भी उन्हीं से करते हैं जिन्हें हम प्यार करते हैं, और आप तुलसी जी से बहुत प्रेम करते हैं। और आपकी आस उन्हीं का प्रमाण है। राधा, तुम टाइम वेस्ट मत करो, जो बात कहने आई हो प्लीज जल्दी कह दो। मोहन की शक्ल से तो नहीं लग रहा कि उसने उसे सब कुछ बताया है, वरना अब तक तो घर में पूरा तांडव हो गया होता। क्या वो मोहन जी अब ठीक तो है? नहीं राधा, मैं ठीक नहीं हूँ। लगता है बता दिया। अरे नहीं बताया। हाँ? अगर बता दिया होता ना, अभी तक तो मोहन भैया ने मार मार के मुझे इस घर से बाहर निकाल दिया होता। मैं तुलसी को बहुत मिस कर हो गया। पता है, जब मैं हॉस्पिटल में मरने वाला था तब ऐसा लगा जैसे मैं तुलसी से मिला।
ये मोहन भैया वो क्या हो गए? इनका दिमाग हिल गया क्या? अब ये भूतों से भी बातें करने लग गए। पता नहीं इस घर में क्या चल रहा है। इस घर को क्या पता कि इस घर में भूतनी है जो वक्त आने पर हमारी धुलाई और कुटाई भी करती है। मेरे सामने खड़ी थी वो, मैं उसे देख सकता था, उसे छू सकता था, उसका हाथ पकड़ सकता था। और कुछ कहना चाह रही थी मुझसे वो। यही मोहन कि राधा तुमसे बहुत प्यार करती है। आप तुलसी जी से इतना प्रेम करते हैं तो धामनी जी से शादी मत करिए ना। क्या बोल रही हो तुम राधा? मोहन जी, प्रेम किसी चिड़िया का नाम तो नहीं जो किसी के कंधे पर बैठते उसे प्रेम हो जाए। प्रेम तो एक एहसास है जिसकी खुशी आंखों में चमकती है। और इसलिए हम जानते हैं कि आपने कभी भी दामिनी जी से प्रेम नहीं किया। शांत हो जाइए गुनगुन, शांत हो जाइए। कुछ नहीं है वहाँ, हम यहीं पर है गुनगुन। हमें ऐसा लगा जैसे वहाँ कोई था। कितना काम करती है राधा, बेहोश होकर सो गई।
सॉरी राधा, मुझे तुम्हारी बात सुन लेनी चाहिए थी, जैसे तुम गुनगुन और मेरी हर बात को सुनती हो। आज अगर हम सब सुकून से सो पाते हैं ना, तो बस तुम्हारी वजह से। तुमने एक टूटे हुए बाप बेटी के रिश्ते को जो आकर जोड़ा है ना, उसके लिए जिंदगी भर मैं तुम्हारा शुक्रमंद रहूंगा। वैसे तो देखा जाए तो हमारे बीच कोई रिश्ता तो है नहीं, और शायद हो भी नहीं सकता। और तुम नहीं जानती कि तुम मेरे लिए क्या हो, और मैं तुम्हें बता भी नहीं सकता। गुड नाइट। भाई गुड नाइट। एकदम बच्चों की तरह सोती है, और हो भी क्यों? दिन भर बच्चों की तरह एक टांग पर नाच कर सबका ख्याल जो रखती है। मोहन, ये मोह के धागे अच्छे तो होते हैं, पर कभी कभी बहुत कष्ट देते हैं। ये दो लोगों को जिंदगी में एक डोर से बांधते हैं और कभी कभी उन्हें आगे बढ़ने से रोकते हैं। तुम्हें आगे बढ़ना है मोहन। माँ पता नहीं क्यों एक अजीब सी फीलिंग आ रही है माँ। ऐसा लग रहा है जैसे कुछ सही नहीं हो रहा। राधा उठो, राधा उठो ना, राधा उठो। मोहन ऐसा क्यों सोच रहे हो बेटा? मोहन, तुम्हें पुरानी यादों को भुलाकर आगे बढ़ना होगा। तुम्हें तुलसी को भुलाना होगा बेटा। ये नामुमकिन है माँ। नहीं, आज दामिनी से मेरी शादी है, लेकिन मन तो कर रहा है जैसे मैं शादी ना करूं। राधा मोहन का रिश्ता जरूर जुड़ेगा, लेकिन मेरी लाश पहले। मोहन त्रिवेदी, जिन पर अपनी पत्नी को जलाकर मारने का इल्जाम था, उनकी मंगेतर ने भी उनकी वजह से अपने आप को जला लिया। क्या मोहन त्रिवेदी इस बार जेल से बच पाएंगे? मोहन, तुलसी को भुलाकर ना सही, गुनगुन को याद करके आगे बढ़ो प्लीज। गुनगुन को एक माँ की जरूरत है। ओह माय गॉड, कितनी डीप स्लीप में सो रही है ये। गहरी नींद में कुछ सोता भी है क्या? जल्दी से तैयार हो जाओ, बहुत की पूजा और गणतंत्रा की रस्म करनी है। लगता है राधा थक गई है, इसलिए इतना सो रही है। कोई बात नहीं राधा, अच्छी से सो। हमारे पापा राधा से बात कर लेना, उन्हें पूरी सच्चाई पता चल जाएगी, और उसके बाद राधा को तुम्हारी माँ बनने से कोई नहीं रोक सकता। जाने दो ना पापा को अंदर। गुनगुन, राधा, राधा, ये वो सो रही है। राधा सो रही मतलब अभी तक सो रही है? अरे उठाओ उसे,
अरे मुर्गियां जो है वो कुकड़ू करके सो गई और ये अभी तक सो रही हैं। गुनगुन जाओ। गुनगुन गुनगुन अरे यार अरे क्या खाकर पैदा किया था इसकी मां ने इसे। राधा 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 तो मोहन की एक आवाज से उठ जाती है, तो फिर आज क्यों नहीं उठ रही है? कहीं राधा को कुछ नहीं? राधा राधा ये राधा इतनी देर तक कैसे सो रही है? इसे इतनी देर तक सोते हुए मैंने कभी नहीं देखा, और इतनी देर में इसने करवट तक नहीं ली। इसे जरूर कुछ हुआ है। राधा राधा आंखें खोलो ना, क्या हुआ है तुम्हें? आंखें क्यों नहीं खोल रही है? राधा तुम उठो ना प्लीज। राधा राधा देखो ना गुनगुन कैसी बिहेव कर रही है। दरवाजा खोलो। नहीं खोलूंगी, नहीं खोलूंगी डोर। अब जाओ अपनी दामिनी के पास। मुझे आपसे बात नहीं करनी है। गुनगुन तुम्हें समझ में क्यों नहीं आ रहा है? पापा कुछ कह रहे, देखो राधा को कुछ हुआ है। ऐसा मत करो, दरवाजा खोलो। राधा ठीक है नहीं आ रहा हूं मैं अंदर, जा रहा हूं मैं। नहीं मोहन, गुनगुन पापा सच में चले जाएंगे, प्लीज दरवाजा खोलो। तुम जा रहा हूं। हाँ तो जाओ ना, अनाउंस क्या कर रहे हो? गुनगुन क्या करूं? अगर मैंने ऐसे ही दरवाजा खोल दिया तो गुनगुन डर जाएगी। प्लीज उठो, वरना सब खत्म हो जाएगा। क्या हुआ है तुम्हें? उठो ना राधा। राधा उठो ना, लाइफ भर का आज ही सो लोगी क्या? सब खत्म होने के बाद ही उठोगी क्या? राधा उठो ना। सब खत्म हो रहा है आज। तुलसी की बात है, उसकी याद है, उससे जुड़ा रिश्ता, आज सब खत्म हो रहा है। आज तुलसी से आखिरी डोर भी टूट जाएगी। कभी सब मेरी मर्जी से हो रहा है। मुझे ऐसा क्यों लग रहा है जैसे कुछ गलत हो रहा है, जैसे कुछ पीछे छूट रहा है। हमें पता है क्या छूट रहा है केतकी। तुम्हारे मन से गुनगुन को एक माँ मिलने की उम्मीद छूट रही है ना? तुलसी भाभी के जाने के बाद गुनगुन की जिंदगी में जो एक जगह खाली थी ना, हम सबको यही लगा कि वो दामिनी ही पूरा करेगी। पर राधा के यहाँ आने से हमें ये समझ आया कि गुनगुन की जिंदगी में जो खाली जगह है वो दामिनी के लिए नहीं, राधा के लिए ही बनी है। इनफैक्ट हम सब यही चाहते हैं कि राधा गुनगुन की माँ बने। राधा को देखकर ऐसा लगता है कि गुनगुन के लिए एकदम परफेक्ट माँ है वो। अजीत, राधा गुनगुन के लिए सिर्फ एक अच्छी माँ ही नहीं बल्कि मोहन भैया के लिए एक अच्छी वाइफ और मम्मा पापा के लिए एक अच्छी बहू साबित होगी। और एक भाभी के साथ साथ मुझे बहुत अच्छी फ्रेंड भी मिल जाएगी। और हमें एक अच्छी बहन मिल जाती जो हमारे पास कभी भी नहीं थी। क्या ही कर सकते हैं ना केतकी। मोहन भैया तो खुद दामिनी से ही शादी करना चाहते हैं, और वो भी जल्द से जल्द। यहाँ गुनगुन की कस्टडी का जो सवाल है, हमें तो लगता है कि अब मोहन भैया की शादी दामिनी से हो ही जाएगी। ऑफ बीट है पर कुड़ियां दे नाल बहुत स्वीट है। सवाहाभ्यंतर शुचिः। आज तक हर छोटी बड़ी चीज में तुमने मेरा साथ दिया है राधा, और आज जब मुझे तुम्हारी सबसे ज्यादा जरूरत है तो तुम मेरे पास नहीं हो। झूठा जगरैन बसेरा, साचा दर्द मेरा। मृग तृष्णा सा मोह पिया, नाता मेरा तेरा। नैना जो सांझ ख्वाब देखते थे, नैना
बिछड़ के आज रो दिए हैं यूं नैना, जो मिल के रात जागते थे नैना, शहर में पल के नीचते हैं यूं, जुदा हुए कदम जिन्होंने ली थी ये कसम, मिलके चलेंगे हरदम, अब बांटते हैं ये गम, भीगे नैना जो सांझे ख्वाब देखते थे नैना, बिछड़ के आज रो दिए हैं। अब विवाह की रस्म शुरू करते हैं। आइए विराजिए। मोहन आओ। बैठो। कम से कम अब तो मोहन का पीछा छोड़ दो। कुछ ही देर में वो मेरा पति बनने वाला है। बनने वाले हैं, बने तो नहीं है ना दामिनी चची। और हम बनने देंगे भी नहीं। तुम अपनी बकवास बंद करो वरना मैं। दामिनी हट जाओ। हट जाओ दामिनी, राधा को जाने दो। तुम ना अपनी साइज के हिसाब से धमकी दिया करो। नहीं हटूंगी मैं। क्या कर लोगी तुम? मोहन को बता दूंगी। मोहन को बता दूंगी। मोहन को तो तब बताओगी ना जब तुम मोहन तक पहुंच पाओगी। और मैं तुम्हें मोहन तक जाने ही नहीं दूंगी। दामिनी जी, आपने और बड़ी काकी जी ने हमें जरूर कुछ पिलाया था। इसकी वजह से हम सुबह जल्दी नहीं उठ पाए। कितना नीचे गिरेंगे आप दोनों। अरे बिटिया, हम तो सिर्फ इतना ही नीचे गिरे कि तुम्हें नींद की दवाइयां ही दी। वरना तुम्हें तो जहर पिला देना चाहिए था। हाँ। शुक्र मनाओ कि तुम उठ गई। अगर मैं चाहती ना तुम्हें परमानेंट नींद में सुला देती। पर अगर तुम्हें कुछ हो जाता ना तो मेरी और मोहन की शादी कुछ दिनों तक और टल जाती। तो तुम ना शादी का खाना खाओ और निकलो यहां से। शादी का खाना ना आप गरीबों में बंटवा दीजिए कि आपकी शादी तो हम मोहन जी के साथ नहीं होने देंगे। वैसे सर्दी काफी बढ़ गई है ना? आपको देख के तो यही लगता है जीजाजी कि इंसान सुकून की सांस तब भी ले सकता है जब उसके कंधों से जिम्मेदारियों का बोझ हट जाए, है ना? वैसे सही भी तो है जीजाजी। अब देखिए ना, हमारी पोती सही सलामत घर पे वापस आ गई और घर में जितने भी झगड़े थे वो भी खत्म हो गए। मोहन के सर पे जो बला थी वो भी तो टल गई, है ना? अब खुश है ना? हाँ, हम सच में बहुत खुश हैं। तो ये खुशी के मौके पर हमें थोड़ा जश्न मनाना चाहिए। नहीं जीजी, हमने कादम्बरी को कसम दी है कि हम नशा छोड़ देंगे। अरे जीजाजी, आप और हम एक दूसरे को सालों से जानते हैं
आप इतने पुराने चावल है कि एक दो घूंट पीने से कुछ नहीं होने वाला। पी लीजिए ना। देखिए वैसे ठंड भी काफी बढ़ गई है, थोड़ा पी लेंगे तो गर्माहट आ जाएगी। हाँ? अरे नेकी और पूछ पूछ, हम अब भी गिलास लाते हैं। ये लीजिए। लीजिए, अरे पी लीजिए। नहीं नहीं नहीं। अरे हमने सारा इंतजाम करके रखा है, देखिए ये हमारा। जी आप वो क्या है ना, कभी कभार हम भी ऐसे एक दो घूंट मार ही लेते हैं। क्या है ना जीजा जी, घुटनों के दर्द में ये बहुत सही रहता है। पीजिए 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 ना। Cheers! पर कादम्बरी, हम कद्दू को कुछ नहीं बताएंगे। ये बात जीजा और साली के बीच में ही रहेगी। अरे पीजिए पीजिए, जश्न तो बनता है। पीजिए पीजिए। अरे पीजिए बस पीजिए। चीयर्स। राधा, लो आ गए पापा। बता दो सभी ने, बता दो कि दामिनी इज बैड, कि उससे शादी ना कर। ये एक नंबर की झूठी है। पापा प्रॉमिस ब्रेक कर सकते हैं। हाँ गुनगुन, आज हम मोहन जी को सारा सच बता देंगे। पर राधा, पापा, अगर दामिनी ने सच में उन्हें कुछ